हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है यहाँ पे। पाइथन प्रोग्रामिंग में अब से पहले हमने काफ़ी लेक्चर देख चुके हैं। अभी हम टपल देख रहे थे। मैंने ट्रेवल के काफ़ी टॉपिक बता दिए आपको, जैसे कि हमने रेंज देख लिया है, लिस्ट देख लिया है, एंड उसके बाद हमने STR भी यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एके एडु सॉल्यूशन के थ्रू। आपको मिल रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल, और काफ़ी लेक्चर यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने बुकमार्क नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपके टूल बार में आ जाए यहाँ पे। एंड एके एडु सॉल्यूशन को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। सो मैं बता दूं आपको, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था। देखिएगा स्टूडेंट, हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था टपल के बारे में हमने पढ़ा था। टपल का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। टपल देखा था किस टाइप से टपल वर्क करती है, क्या टपल होती है, वो सब चीज़ें हमने देख ली है। बेसिक चीज़ें हमने टपल की कंप्लीट कर चुके हैं। जो इंटरव्यू पर्पज के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी मैंने बताया, कहाँ पे हम कैसे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं वही मैंने आपको प्रॉपरली बताया। एंड कैसे हम क्रिएट करते हैं टपल को वो मैंने आपको प्रॉपर बताया था, और क्रिएट करते समय हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो मैंने आपको पहले बताई। एंड कैसे हम उसको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर सकता हूँ वो मैंने आपको बताया कि कैसे हम उसको फिक्स कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है। एंड सेकेंडली मैं बता दूं आपको स्टूडेंट, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपसे मैंने इसका आउटपुट लिया था कि क्या होगा। आपने मे भी कमेंट करके बताया होगा, और आपका जो आउटपुट है वो सही आया होगा, मैं उसको चेक कर लूँगा। एंड सेकेंडली स्टूडेंट, इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई थी, कैसे इसकी इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई। एंड कैसे एक्सेस कर सकते हैं, 5 वेज मैंने बताए थे। इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या यूजिंग लूप कर सकते हैं, प्रिंट की मेथड की हेल्प से कर सकते हैं, स्लाइसिंग ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं, एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंस की यूज से भी आप कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, काफ़ी डीपली मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कैसे मैंने बताया था कि इसकी डाउन टू डाउन जाके आप कैसे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको इसमें समझा दी थी। जो स्टूडेंट नए हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में पाइथन प्रोग्रामिंग का आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से प्लेलिस्ट में जाइएगा एंड स्टार्टिंग से देखिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है सीक्वेंस में आपको। एंड स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है, देखो हाउ टू टेक इनपुट टपल बाय यूजर, हम ये देखेंगे। एंड टपल के कुछ ऑब्जेक्ट देखेंगे अगर हम पे टाइम बचता है तो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक इनपुट टपल बाय यूजर। हम टपल कैसे इनपुट ले सकते हैं यूजर से। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि हम टपल क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे टपल क्रिएट करनी है, मैंने T1 लिखा, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के नॉर्मल एलिमेंट डाल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सेपरेटर, या मेरे को अगर दूसरे टपल दूसरे तरीके से बनानी तो मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मली जैसे कि 1 लिखा, 2 लिखा, इस तरह से वो कर सकता हूँ। ये भी मेरी टपल होती है। ठीक है, इस तरह से। एंड अब देखो, मुझे इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं टपल जो मेरे टपल मेथड है उसकी हेल्प से कैसे कर सकता हूँ। जो मेरे पास, जैसे कि मुझे T3 इक्वल में एक टपल मेथड भी होता है मेरे पास, क्या टपल, इसकी हेल्प से मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे अब मैं आपको ये बताऊँ। सबसे पहले देखो, मेरे पास मैं बताऊंगा टपल ये वाला जो मेथड है ये होता क्या है। पहले आप इसको देखिएगा, उसके बाद हम यूजर से देखेंगे। तो देखिएगा, टपल मेथड हमारे पास यहाँ पे देखने को रखा, टपल मेथड एक्सेप्ट रिट्रीवल। देखो, टपल एक क्लास है, मैंने आपको बताई थी। मैं एक बार आईडिया में करके आपको दिखा देता हूँ। और टपल हमारे पास एक क्लास है। अगर मैं हेल्प करता हूँ एंड यहाँ पे टपल में लिखता हूँ, टपल मेरे को लिखना है, ओके, एंड एंटर हिट करूंगा तो देखो मेरे पास 87 लाइंस की क्लास आ गई है। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, देखो तो देखो टपल मेरे पास ये क्लास है। ठीक है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, कहते हैं इसको कंस्ट्रक्टर ही है, बट अभी आपको दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इसको फंक्शन समझिएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर है, इसकी हेल्प से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इटरेबल यहाँ पे पास होता है। देखो, इसके अंदर रेस्ट्रक्चर है कि इटरेबल ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इटरेबल के अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये इन्होंने दिया। इटरेबल क्या होते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, रेंज हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी, वो आपने पढ़े नहीं है, तो जो आपने पढ़े उनको आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, T1 में लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर टपल, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 इस तरह से दे दिया। तो देखो ये, तो देखिएगा इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये क्रिएट कर लिया, ये मेरा टपल बन जाएगा इस तरह से।
सेकेंडली अगर मैं रेंज पास करता हूँ, देखो रेंज आपको क्लियर होना चाहिए। रेंज क्या चलता है, देखो 0 से चला 9 तक, आप इंटू आप 1 का इसके अंदर गैप है, इस तरह से बनेगा। इस तरह से हमारा एम्प्टी टेबल बन जाता है, ये हमारा होता है। ठीक है, इसको मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा करके बता देता हूँ जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम आएंगे नीचे एंड सबसे पहले मेरे को T1 करना है। तो T1 पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, T1 को, जो मेरे पास T1 पहले से बना होगा। तो डेल किया और T1 किया, एंटर किया, डिलीट हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद अगर मेरे को क्या करना है, टपल क्रिएट करना है टपल मेथड की हेल्प से। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे T1 लिखा, इक्वल लिखा, मैं उसके बाद टपल लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैंने एक लिस्ट पास कर दी है 1 2 3। ये लिस्ट पास की मैंने, इस तरह से एंट्रेट किया। अब देखो मुझे T1 देखना है, एंट्रेट किया, देखो मेरे पास टपल आ गया। बट आपने अगर लास्ट का लेक्चर देखा है तो उसमें आपको इस ये वाला जो मैंने मेथड बताया और उस मेथड जो मैंने वहां बताया था उसमें एक चेंजेस आपको लग रहा होगा। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपके मन में डाउट जरूर रहा होगा कि मान लो अगर मैं इस तरह से T2 लिखता हूँ, T2 लिख के अगर मैं ऐसे पास करता हूँ, मतलब यहाँ अगर मैं इस तरह से पास करता हूँ 1 2 3 एंड इस तरह से, तब तो ये टपल होता ही नहीं है। तब तो क्या होता है, तभी होता है लिस्ट, तब इस तरह से लिस्ट हो जाएगा। बट अभी ये क्या है, टपल है। तो ये चीज आपके समझ में, देखो मैं दिखा भी देता हूँ। अगर मैं टाइप करता हूँ किसका टाइप, अगर हम करते हैं किसका T1 का, अगर हमने T1 का टाइप किया तो देखो क्या आएगा, टपल आएगा। अगर हम टाइप करते हैं किसका T2 का, ओके, T2 का अगर हम टाइप करते हैं तो देखो मेरे पास आने क्या वाला है। T2 मैंने किया, एंट्रेट करूंगा, देखो मेरे पास लिस्ट आ गया है। तो आपको ये चीज समझनी है। देखो मैं आपको, मेरा काम है आपको चीजों को अच्छे से समझाना और वो चीजें समझाना जो लॉजिकली है। अब थ्योरी आप पढ़ते रहो या आपको नॉर्मल सी चीजें जो सब कोई जानते हैं तो उसमें भी डिफरेंस नहीं रहेगा आप लोगों में, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि एक सिंपल से जो भी स्टूडेंट पढ़े उसको एडवांस टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो मैं बता दूं, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने टपल जो हमारे पास मेथड है उसका यूज किया है। तो टपल मेथड ये नहीं कहता कि आप यहाँ पे लास्ट में भी सेपरेटर लगाओ, वो ये कहता है कोई बात नहीं आप ऐसे लिख के छोड़ दो, मैं अपने आप अरेंज कर लूंगा। बट जब हम टपल मेथड का यूज नहीं करते तब यहाँ पे सेपरेटर लगाना मैंडेटरी है यहाँ पे। तो इस वजह से ये लिस्ट हट के फिर टपल हो जाएगा जब हम यहाँ पे सेपरेटर लगा देंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पे किया। अब मान लो अगर मैं T2 T3 लिखूंगा, T3 में यहाँ पे पास करता हूँ रेंज, मैंने यहाँ रेंज पास की, इसके अंदर मैंने 5 किया एंड मैंने इस तरह से, अब मैं एंट्रेट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। रेंज हमारी जो टपल बनेगी वो कैसी बनेगी, क्योंकि आपको इससे रेंज का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा रिकॉल हो जाएगा आपका, और आपको कमेंट में बताना है, टाइम लगा के बताना है कि सर यहाँ पे ये आउटपुट आएगा। तो आई होप आप ये करेंगे। तो देखिएगा मैं एंट्रेट करता हूँ तो देखो मेरे पास आने क्या वाला है। मैं T3 को जब मैं प्रिंट कराऊंगा, मैंने एंट्रेट किया, देखो मेरे पास 0 से 5 तक आ गया, 0 से 5 तक आया। ठीक है, ये क्या है, रेंज में आया। ठीक है, अब मेरे को क्या बताना है, टपल में बताना है। टपल में कैसे आया, तो देखो पहले मैं टाइप चेक करूंगा किसका, T3 का। तो उसके बाद मैं एंट्रेट करूंगा, देखो मेरे पास रेंज आ गया है इसका। ठीक है, क्या आया है इसका जो मेरे पास आउटपुट आया वो रेंज आया। अब वो आया क्यों है, देखो रेंज क्यों आया ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे टपल मेथड का यूज नहीं किया। क्या यूज नहीं किया, टपल मेथड का यूज नहीं किया। तो अगर मैं इसको T4 करता हूँ, देखो इक्वल, यहाँ साइड में डॉट लगाता हूँ, उसके बाद मैं टपल लिखता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे रेंज लिखता हूँ। ठीक है, रेंज मेरे को लिखना है, मैंने यहाँ पे रेंज लिखा एंड अब मैं अगर यहाँ 5 लिखता हूँ तो अब देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। एंटर करूंगा, अगर मैं यहाँ पे टाइप चेक करता हूँ T4 का एंड देखते हैं तो देखो अब मेरे पास टपल आ गया है। क्या आ गया, मेरे पास टपल आ गया। प्रिंट कराऊंगा T4 को, एंट्रेट करूंगा, देखो टपल आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर हम मेथड का यूज करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, विदाउट मेथड कैसे करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि इसकी हेल्प से हम नहीं कर सकते। देखो मैं ये भी बता दूं आपको, विदाउट मेथड की हेल्प से आप कैसे करेंगे, मैंने लास्ट के लेक्चर में वैसे क्लियर किया है, आप उसको देखेंगे तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो मैं ऐसे करूंगा, T5 मैंने लिया, इक्वल में मैंने यहाँ पे रेंज लिखा, ओके, मेरे को पैरेंथेसिस लगाना है, मैंने यहाँ पे रेंज लिखा एंड इसके अंदर मैंने देखो यहाँ पे 5 लिखा, इस तरह से लिखा एंड यहाँ अगर मैं सेपरेटर लगा देता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ एंट्रेट करूंगा, देखो अब मेरे पास टपल, अगर मैं टाइप चेक करता हूँ उसका T5 का, तो देखो अब मेरे पास हिट करूंगा टपल आ गया। सेपरेटर का बहुत ज्यादा काम होता है किसमें, हमारे टपल वाले पार्ट में। अगर ये छोटे छोटे बेसिक अगर आपको देखने हैं ना तो आप लास्ट का लेक्चर अच्छे से वॉच करो, उसमें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि हमारा टपल वगैरह ये होते क्या है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद एम्प्टी टपल अगर मुझे बनाना है तो एम्प्टी टपल के लिए मैं यहाँ पे देखिएगा T4 करता हूँ और T6 करना है, सॉरी T6 किया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा टपल, ओके,
मैंने यहाँ पे टपल लिखा एंड उसके बाद पैरेंथेसिस ऐसे लगाऊंगा, एंट्रीट करूंगा तो देखो एम्प्टी टपल हो जाएगा। T6 पास करूंगा, एंट्रीट करूंगा, देखो इस तरह से आ जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया, ये एम्प्टी हो गया। अब देखो टपल का मैंने ये बताया आपको कि टपल मेथड का यूज ऐसे होता है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, अगर हमें इनपुट ले रहा है यूजर से तो हम कैसे यूज करते हैं। तो देखो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, T1 मैंने लिया, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने टपल लिखा, उसके बाद मैंने आपको लिस्ट कॉम्प्रीहेंस बताया था। लिस्ट वाले पार्ट में मैंने लिस्ट कॉम्प्रीहेंस के बारे में बताया था। अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो बिल्कुल लास्ट लेक्चर में ही मैंने लिस्ट कॉम्प्रीहेंस बताया है, उसको देख सकते हो। लिस्ट कॉम्प्रीहेंस की हेल्प से हम सिंगल इनपुट लेते हैं और वो हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, टपल से। देखो ये टाइप कास्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये टाइप कास्ट हो रहा है। और यहाँ से हम ले रहे हैं इनपुट, यहाँ से इनपुट लेंगे एंड यहाँ से ये देखो स्प्लिट मेथड की हेल्प से हम उस स्पेस वाले जो हमारे स्पेस वाला पार्ट होगा उससे हम इसको स्प्लिट भी करेंगे, करके बताऊंगा अभी, तो इसको हम आराम से कर पाएंगे। तो अगर हम देखते हैं आईडीएलई के अंदर चलते हैं, देखो आईडीएलई के अंदर चलेंगे, मैंने लिखा T7, ओके T7 मैंने यहाँ पे लिखा, इक्वल मैंने लिखा। अब मेरे को टपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है टपल, ओके मैंने टपल लिखा एंड मेरे को लिस्ट कॉम्प्रीहेंस लगाना है। देखो मैंने इस तरह से किया, मुझे इंटीजर डेटा लेना है बस अभी फिलहाल में, तो मैंने यहाँ पे इंट लिखा, इंट के अंदर मैंने x लिखा, इस तरह से मैंने x लिख दिया। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया, मैंने x लिखा एंड मैंने यहाँ पे इनपुट किया। मैं कह रहा हूँ कि एंटर द डेटा सेपरेटेड बाई स्पेस, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे किया एंड का, ओके क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इस तरह से ये पास किया एंड मैंने ये इस तरह से मैं करता हूँ। एंड इसको करने के बाद मैंने ये किया एंड डॉट स्प्लिट कर दूंगा मैं इसको। स्प्लिट मैंने देखो लास्ट के लेक्चर में ही स्प्लिट बताया आपको, लास्ट में मैंने जो मैंने str बताया था उसमें मैंने स्प्लिट भी बता रखा है आपको। यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैं स्पेस में इसको स्प्लिट कर दूंगा, देखो मैंने स्प्लिट कर दिया। अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंस मेरा हो गया क्लोज एंड उसके बाद यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर हिट करता हूँ। ओके कहाँ पे एरर आया है मेरा, इसमें कहा है कि आपका एरर है। देखो एरर कहाँ पे है, मैंने यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज नहीं किया, मेरे को वो करना चाहिए था, मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। तो इसको मैं करता हूँ एक बार कॉपी एंड मैं करूँगा यहाँ पे पेस्ट। ओके और एक काम करते हैं, यहाँ सिस्टम कॉपी, मैंने कॉपी किया एंड काम करते हैं पेस्ट। देखो इस तरह से पेस्ट किया। देखो मेरे को एक्स इन करना है, यहाँ बीच में इन लगाना है, ठीक है। अब एंटरेट करूंगा, मेरे पास आ गया एंटर द डेटा सेपरेटेड बाय स्पेस। मैंने 10 किया, 20 किया, 30 किया, 40 किया, सेपरेटेड कर रहा हूँ स्पेस से और उसके बाद 50 किया। देखो इस तरह से किया, एंटर हिट करूंगा, T7 के अंदर डेटा चला गया। T7 को अगर मैं इनपुट वो प्रिंट कराता हूँ देखो इस तरह से, तो देखो मेरे पास किस तरह का डेटा आया, टपल टाइप का आया। तो देखो मैंने T7 में इनपुट डेटा। ये वाला टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो रिपीट करो, वीडियो रिपीट करके चेक करो, क्योंकि ये जल्दी से समझ नहीं आता है लिस्ट कॉम्प्रीहेंस, क्योंकि ये उसको एकदम समझ में आएगा जिस बंदे ने लिस्ट का पार्ट देखा होगा, ये लिस्ट के पार्ट का है। तो इसको थोड़ा सा आप रिपीट करो, रिपीट करके आप चेक करो, आपको श्योर है कि समझ में आएगा। और ऐसे आप काफी इनपुट ले सकते हैं, सब टाइप में ले सकते हैं, स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं, कैसे भी इसको आप इनपुट ले सकते हैं। ओके मेरे पे ये एरर आ गया, ये थोड़ा सा इसको मैं काट, ओके मैंने ऐसे क्लियर कर दिया। तो देखो स्टूडेंट ये तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे आप इनपुट ले सकते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने लिस्ट कॉम्प्रीहेंस के बारे में बता दिया एंड यहाँ पे मैंने यही बताया कि टपल इस तरह से हम कर सकते हैं, टपल मेथड का यूज करके, ठीक है, यही मैंने आपको बताया। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टपल ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर मैं इसी लेक्चर में करता हूँ तो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो टपल ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखते हैं कितने ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास। हाँ बस ये एक लेक्चर में हमारा हो जाएगा ये, उसके बाद स्लाइसिंग ऑपरेटर एंड उसके बाद हम ये देख लेंगे कुछ इनकी कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन और कंपेयर, एंड इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो एक लेक्चर में हमारा टपल कंप्लीट हो जाएगा, एक या दो लेक्चर में। तो अगर वीडियो में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, तो देखिएगा आप कमेंट के जरिए हमसे बता सकते हैं, या फिर AK सॉल्यूशन जहाँ से आपको सोशल मीडिया काफ़ी मिल जाएगी वहाँ से भी आप हमको बता सकते हैं। देखो यहाँ पे लिंक्डइन पे बता सकते हैं आप, मेरे को इंस्टा पे आ सकते हैं, हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट के थ्रू आप जाते हैं तो वो भी आप हमको वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आप आएंगे, ओके रीनोड इब्बान नोट और ये हमारी वेबसाइट इस तरह से, एंड नीचे देखो मेरे यहाँ पे आपको पूरे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, इस तरह से भी आप मेरे को यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है आपको। देखो वीडियो जितनी शेयर करोगे आपके फ्रेंड सर्कल में भी जाएगी, उनकी भी नॉलेज इनहेंस होगी,
सो हेल्प करनी चाहिए, सभी की हेल्प करनी चाहिए। वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।